कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है ना, तो रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, चारों स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा। अदरवाइज आधी अधूरी स्किल्स इंप्रूव करने के बाद पूरी कम्युनिकेशन स्किल्स तो इंप्रूव नहीं होगी। राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स पर तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं बहुत बार, लेकिन रीडिंग स्किल्स को कैसे इंप्रूव करें, अगर यही सोच रहे हैं तो सही आए हैं, क्योंकि आज हम साथ में मिलकर इसको डिस्कस कर लेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू इम्प्रूव रीडिंग स्किल्स। यस, रीडिंग स्किल्स को कैसे इंप्रूव करें, और वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से। पांच कुछ पॉइंट्स ऐसे जिसको हम देख लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। चूज, क्या चूज करना है? हमें करना है रीडिंग मटेरियल चूज, और वो भी बहुत ही इजी सिंपल सा। ये भी हो सकता है कि जैसे आप जिस क्लास में हैं उससे 2 3 4 पीछे की क्लास का कोई रीडिंग मटेरियल ले सकते हैं। अगर आप एक क्लास में नहीं है, अब आप वर्किंग में हैं, तो भी अपनी पीछे की कोई सब्जेक्ट ओरिएंटेड चीजें उठा सकते हैं। यहाँ पे इजी ही चीजें मटेरियल में हमें चूज करनी है, जैसे कि कोई शॉर्ट स्टोरी बुक्स हुई, ये आप परचेज कर सकते हैं, आपके पास अवेलेबल हो सकती हैं। आपकी अपनी स्टोरी बुक्स जो कि इंग्लिश की होती थी 9th 10th 11th 12th इनमें, राइट, ये भी आप चूज कर सकते हैं। अदरवाइज छोटी छोटी स्मॉल स्टोरीज की बुक्स आती हैं, आप उन्हें चूज कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो इजी हो कंपैरेटिवली स्टार्ट करने के लिए, मतलब आपको समझ में आए उसकी इंग्लिश। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही पढ़ने में दिक्कत हो रही है, जैसे कि वंस अपॉन अ टाइम। तो वंस अपॉन अ टाइम सबको पता है कि बहुत इजीली पढ़ा जा सकता है, इस तरीके की चीजें आराम से पढ़ी जा सकती हैं। अब आप कोई बहुत ही टिपिकल सी लाइंस उठा लाए तो वो आप स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए एक बहुत ही रीडिंग मटेरियल जो आपको चूज करना है वो एक ईजी सा करना है। कोई भी ऐसी चीज जिसके लिए आप डेस्परेट थे पढ़ने के लिए और आपको कुछ कुछ समझ आती थी, उससे हमें स्टार्ट करना है। तो रीडिंग मटेरियल हमेशा एक इजी स्टार्ट करें, इजी मटेरियल अपने पास लें, जिससे कि आपको स्टार्ट करने में भी प्रॉब्लम ना आए और उसको कंटिन्यू करने में भी प्रॉब्लम ना आए, और बाद में हम इसको हाई लेवल का भी बढ़ाते जाएंगे। मतलब ऐसी चीजें भी हम अपने रीडिंग में लाएंगे जो हमें पढ़ने में बहुत टफ लगती थी, दूर से हम देखते रहते थे। ओके, सो टेंशन नहीं है। अभी हमें जब स्टार्ट करना है तो एक रीडिंग मटेरियल हमें चूज करना है जो कि बहुत इजी। सेकंड, सेट टाइम, ये तो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक टाइम जरूर सेट करिए। ऐसा ना हो कि कभी किसी दिन कर लिया, किसी टाइम कर लिया, कभी किसी टाइम कर लिया। मतलब हमने स्टार्ट करा 9 बजे से सुबह मॉर्निंग, लेकिन क्या हुआ, आज तो 9 बजे कर लिया, कल क्या हुआ, कल 12 बजे करा, फिर क्या हुआ, फिर शाम को 6 बजे उठा लिया, फिर सोचा यार अब रात में सो रहे हैं, अरे नेक्स्ट डे आज तो पढ़ा ही नहीं, चलो अब रात में 9 बजे पढ़ लिया, 10 बजे पढ़ लिया, 12 बजे पढ़ लिया। नहीं, एक टाइम सेट कीजिए जिससे वो कंसिस्टेंट टाइम रहे। मतलब उस टाइम पे आपके माइंड को खुद क्लिक होने लगेगा कि यार ये मुझे पढ़ना है। अदरवाइज ये पेंडिंग में आता जाएगा। ये एक दिन आपने स्टार्ट करा सुबह, फिर आफ्टरनून, फिर इवनिंग, फिर नाइट, फिर ये हुआ अरे यार कल नाइट ही तो पढ़ के सोया था, तो चलो अब आज तो पढ़ता ही नहीं हूँ, अब नेक्स्ट डे पढ़ूंगा। ठीक है, तो ऐसे हैंग होता जाएगा। एक सेट टाइम जरूर जरूर लगाइए, और एक प्रॉपर प्लेस भी देख लीजिए कि कहाँ पे रीड करना है। ऐसा ना हो कि आप रोम अराउंड हो रहे हो, आप ऊपर छत पे चले गए और वहां से बहुत सारे अच्छे नज़ारे दिखते हैं और वहां पे आप रीड कर रहे हैं तो आप नज़ारे ही देख रहे हैं, राइट। तो एक सिस्टम जरूर बनाए कि एक जगह देखें। देखिए, जब हमारी ये चीजें प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो हम कहीं पर भी रीड कर सकते हैं, जब हमें खुद इंटरेस्ट आने लगता है। लेकिन किसी चीज को अगर हमें स्केड्यूल में डालना है तो कुछ थोड़ी सी अपने आप को रिस्ट्रिक्शंस में बांध के स्टार्ट करना पड़ता है। तो स्टार्ट करिए एक प्रॉपर टाइम के साथ और कंसिस्टेंट रहिए उसके साथ। इसी के साथ साथ एक चीज और रह गई कि अवॉइड करें लॉन्ग आवर्स। ऐसा ना करें कि एक दिन मैं तो 2 घंटे रीडिंग करूंगा तभी कुछ काम चलेगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है। नहीं आती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेली 15-20 मिनट्स, हाफ एन आवर बस मैक्स इतना दीजिए। अदरवाइज आप बोर हो जाएंगे। चाहे आप उसमें इतना पढ़ पाएं, चाहे आप 1 पेज पढ़ पाएं, चाहे आप 2 पेज पढ़ पाएं, कितना भी पढ़ पाएं, लेकिन स्टार्ट हमेशा छोटे से करिए, जिससे कि आप अपने आप को खुद भी ये फील कर सकें कि यार ये तो बहुत इजी है। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से स्टार्ट करेंगे, मैंने रिस्ट्रिक्शंस की बात करी, उसका मतलब ये था सिर्फ कि आपको एक पास एक टाइम बैठने के लिए होना चाहिए, एक जगह होनी चाहिए जिससे कि आप अपने आप को कंसंट्रेट कर सकें। लेकिन इतने लॉन्ग आवर्स तक कंसंट्रेट करना बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं। ओके, सो इसलिए शॉर्ट ड्यूरेशन ही स्टार्ट करें, फिर उसके बाद जब इंटरेस्ट आ जाएगा ना तो घड़ी भी नहीं देखेंगे कितने घंटे हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते। थर्ड इज चेक मीनिंग्स, और ये है मेरा फेवरेट। क्यों? क्योंकि जब हम कुछ भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, हमें कई बार ऐसा लगता है कि हाँ हमने लिंक कर लिया, हमें एग्जैक्ट समझ आ गया है, लेकिन थोड़ा सा भी डिफरेंस होता है ना मीनिंग में, तो हमारा जो ये सेंस होता है उस पैरा का वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, और वो वर्ड का मीनिंग हमें हमेशा के लिए यही सेट हो जाता है कि इसका मीनिंग तो यही। जब हम पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो एक पैरा में कम से कम 10-15 वर्ड ऐसे आते हैं जो डिफरेंट होते हैं, या फिर हमने सुने होते हैं लेकिन उनके मीनिंग कुछ अपनी तरफ से ही सोच रहे होते हैं कि यार शायद इसका मीनिंग यही होता है, लेकिन जब हम उसे सर्च करते हैं ना तो कुछ डिफरेंट मीनिंग आता है उस कंटेक्स्ट में जहां पे वो लिखा हुआ है।
तो हमेशा एक काम करें, उसे अंडरलाइन करें, चेक करें उसका मीनिंग एंड ट्राई करें। अगर वो आप ही की बुक है ना तो प्लीज उस पर वहीं लिख दें। यस, ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। कब? जब हम इसको रिवाइज करेंगे या फिर हम इसे दोबारा कभी पढ़ेंगे। ये स्ट्रैटेजी आप अपने सब्जेक्ट्स में भी लगा सकते हैं। जब आप कोई भी थ्योरी पढ़ते हैं तो यही काम कीजिए। अगर वहीं पे मीनिंग लिख देंगे ना तो जब नेक्स्ट टाइम उसको खोल के देखेंगे ना तो आपको ये नहीं लगेगा कि यार ये तो समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि एक तो आपको रिलेट हो जाएगा, अरे मैंने इसके कभी मीनिंग लिखे थे, वाओ ये तो मैंने किया हुआ है किया हुआ है। यस, बहुत सारा काम हो जाता है। तो हमें ऐसा लगता है ना कि पता नहीं ये हमने पढ़ा नहीं हुआ है, तो हमने ये किया हुआ है ये, और ऊपर से हमें ये भी ध्यान आ जाएगा यार अच्छा इसका मीनिंग ये, इसका मीनिंग ये, इसका मीनिंग ये, ओ इस पैरा का मीनिंग ये है। क्योंकि हो सकता है हम इसको आज उठाएं और फिर कभी मंथ्स के बाद उठाएं और फिर हमें ऐसा लगेगा कि यार हम तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, ये आप अपनी स्टडीज में भी कर सकते हैं, इंग्लिश सीखने के लिए कर सकते हैं। तो मीनिंग वहां पे जरूर नोट करें। मैं अपनी बुक्स में ही मीनिंग नोट करती हूँ और ये मुझे हेल्प इसलिए करता है क्योंकि जब मैं दोबारा जाती हूँ तो मुझे सब कुछ रिकॉल हो जाता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। आपकी बुक है तो प्लीज़ ऐसा ही करें, पेंसिल से नोट कर सकते हैं अगर पेन से बुरा लग रहा है तो, अदरवाइज मीनिंग है, मीनिंग तो वही रहने है, तो पेन से भी नोट कर सकते हैं, कोई इशू। फोर्थ इज ट्वाइस रीडिंग। नाउ ट्वाइस रीडिंग क्या है? ये 2 बार रीड करना है। कैसे? एक बार तो हमने इसको ऐसे ही पढ़ लिया, मीनिंग्स वगैरह हमने सब कुछ लिख लिए। जब हम नेक्स्ट पे जा रहे हैं ना तो यार एक बार ये जरूर करके देखना कि जब हम नेक्स्ट पे जाने वाले हैं, नेक्स्ट चैप्टर पे ना, तो एक बार खोल कर उसको दोबारा देख लो। जितना पढ़ा है वो 2, 3, 4, 5 पेजेस जो भी आपने पढ़े हैं एक चैप्टर के, उसको एक बार जरा वापस जाके देख लो। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। एक तो उस कंटेंट को याद रखने में, उन मीनिंग्स को याद रखने में, सेंटेंसेस को याद रखने में, फ्रेजेस को याद रखने में। यस, क्योंकि जब हम दोबारा आते हैं ना तो हमें रिकॉल होता है। जैसे मैंने आपसे कहा मंथ्स के बाद जाएंगे तो भी रिकॉल होगा। तो अगर उसको एक बार दोबारा देख लेंगे ना, चलो रीड भी मत करो, अपने आप ही मन कर जाएगा उसको रीड करने का। जब आपको लगेगा यार ये तो पढ़ा था, ये तो सब पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो एक बार उसको जरूर देखो, इतना काम लगाओ। ये जितनी भी मैं स्ट्रैटेजीज बोल रही हूँ ये कहीं ना तो मैंने पढ़ी हैं और ना ही मैंने किसी को फॉलो किया है। ये सारी चीजें वो हैं जो मैं खुद से फॉलो करती हूँ और ये मुझे हेल्प करती हैं। बस अगर आपको कोई और स्ट्रैटेजी हेल्प करती है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इसको एक बार करके देखिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको और चीजें बहुत समझ आएंगी, बहुत मेमोरी में रिटेन भी होंगी। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम पहले उसे पढ़ रहे हैं, फिर उसके मीनिंग लिख रहे हैं, फिर उसको पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद जब वापस आ रहे हैं दोबारा, जब पढ़ने के बाद ट्वाइस रीडिंग कर रहे हैं, तो कितना ज्यादा मेमोराइज होता जा रहा है, कितनी बार हम उसको पढ़ रहे हैं। ओके, सो ये एक वे है इंटरेस्टिंग बनाने का भी। फिफ्थ इज लास्ट एंड दिस इज एड वेराइटी। यस, अब टाइम आ गया है, हम इसको फॉलो कर रहे हैं। इसको फॉलो करते करते हमें 1 मंथ 2 मंथ हो चुके हैं, बहुत हो गया इजी इजी। आप इसमें वेराइटी ऐड करना स्टार्ट कीजिए। वेराइटी कैसी? डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर्स से, मैगजीन से, या फिर ऐसे टफ सब्जेक्ट्स, ऐसी टफ थ्योरी जो आपको बहुत टफ लगती है उसको भी आप धीरे धीरे उठाना शुरू कीजिए, उसको पढ़ना शुरू कीजिए। वही सेम स्ट्रैटेजी लगाइए मीनिंग वाली, क्योंकि अब आप इसमें मास्टर हो चुके हैं। ट्राई करें ज्यादा ज्यादा जो भी आपका प्रोफेशन है उससे रिलेटेड चीजें रीड करना स्टार्ट करें। जगह जगह से आपको जगह जगह कम वेबसाइट्स मिल जाएंगी और आर्टिकल्स मिल जाएंगे, नोटिंग्स मिल जाएंगी, बहुत जगह ऐसा मटेरियल मिल जाएगा जो आपके से रिलेटेड है, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है। आप उसको रीड नहीं कर पाते थे, आप उसको समझ नहीं पाते थे, तो उसको इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट कीजिए। ट्राई कीजिए हर एक वीक में ना कुछ नया नया उसमें ऐड ऑन करें। जो आप रीडिंग करते हैं उसमें वैरायटी डालते जाइए, उसमें चेंजेस लाते रहिए। आपको खुद इंटरेस्टिंग लगने लगेगा और आपको ये भी लगेगा कि मैं कुछ अचीव कर रहा हूँ। ये कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है उसका जो आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं या फिर आप कोई ग्रामर का कोर्स कर रहे हैं। आप सोचे कि बस यही सब कुछ से हो जाएगा, नहीं, ये सब चीजें साइड साइड है। 15 मिनट दे दिए, आधा घंटा दे दिया, पता भी नहीं चलता। 15 मिनट वो वाले जो हम रील्स वील्स देखने में निकालते हैं, वो वाले 15 मिनट, क्योंकि उनसे कोई खास फायदा भी नहीं हो रहा है, तो वो फायदा हम यहाँ ले लें। मतलब 15-20 मिनट, आधा घंटा हमने यहाँ लगा दिया और ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं है कि हाँ चलो ये इतना पढ़ लिया, कुछ सीख भी लिया, कुछ समझ भी आ गया। अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड समझेंगे तो वो वैसे भी आपको आपके प्रोफेशन में हेल्प करेगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे। आपको खुद भी पता नहीं चलेगा कितनी जल्दी आप चीजों को पढ़ना भी सीख गए, समझना सीख गए। प्रोनाउंसिएशंस, वोकैबुलरी, ये सब अपने आप ही आपकी ठीक होने लगेगी, अपने आप ही बढ़ने लगेगी, राइट। सो ये कुछ स्ट्रैटेजीज थी जो मैं यूज करती हूँ डेली में। कुछ भी नहीं समझ आता है तो हाँ भाई उसका मीनिंग एकदम से एक्सेस कर लिया और देख लिया, लिख लिया। और आपकी कोई स्ट्रैटेजीज है तो भी बताएं, और ये हेल्पफुल है तो भी जरूर बताएं। टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।